अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। फार्म वर्क की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। लास्ट पार्ट है आज इसका पार्ट 3। प्रीवियस पार्ट्स के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर हमने डिटेल से जो है डिस्कस किया था शटरिंग क्या होती है, ये किस तरह की जाती है, इसकी इकसाम कितनी हैं, कौन कौन सी इकसाम किस किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनके बेनिफिट्स एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं। ये कंप्लीट डिटेल जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर डिस्कस की है। इस पार्ट के अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स और पीरियड ऑफ रिमूवल। जो फार्मर के लिए पीरियड है, टाइम है कि फार्मर को कितनी देर के बाद रिमूव करना चाहिए शटरिंग को, वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये फार्मर को एक दफ़ा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी दोबारा इस वीडियो के अंदर जो नए यूज़र्स हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। फार्मर बेसिकली एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो कंक्रीट को, वेट कंक्रीट जो होती है उसे सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एक आपको स्क्रीन के ऊपर फार्मवर्क एक प्लाईवुड फार्मवर्क है। ये एक प्लाईवुड फार्मवर्क है जो स्क्वायर बार्स के साथ, वुडन स्क्वायर्स के साथ इनको सपोर्ट किया गया है, क्लैंपिंग की गई है, कील नेल जो होते हैं उनके साथ जो है बेसिक जो है फिक्स किया गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, फार्मवर्क एक अच्छी शटरिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि एक अच्छी शटरिंग करनी हो, परचेज़ करनी हो, इंस्टॉल करनी हो, उनके लिए क्या क्या पैरामीटर फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहले जब भी फार्म वर्क करें उस कॉन्सेप्ट होना चाहिए माइंड में कि वो इजी रिमूवल हो। ये ना हो कि एकदम फिक्स कर दिया तो उसको रिमूव करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़े, ज़्यादा कॉस्ट आ जाए, लेबर ज़्यादा लगानी पड़े। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा मटेरियल चूज़ करना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो इजी रिमूवल हो। सेकंड वन ये है कि लीकेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लीकेज अगर होना शुरू कर दे तो मटेरियल की ख़राबी इसी के बायस होती है। तो थर्ड वन जो है रिजिडिटी, ये बेसिकली एक सख्ती, मटेरियल की जो सख्ती होती है ना उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, मटेरियल के अंदर एक अच्छी सख्ती भी पाई जानी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, ताकि जब फार्म वर्क किया जाए, कंक्रीटिंग की जाए तो वो कर्व ना, बाल ना खा जाए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। तो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करे। जैसे हमने स्टील फार्म वर्क के अंदर डिस्कस किया, उसके बाद एलुमिनियम फार्म वर्क के अंदर हमने डिस्कस किया। ये इस तरह के डिफरेंट फार्म वर्क्स हैं जो हमें स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती हैं। हमें ज़्यादातर वही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करने दें। उसके बाद है स्ट्रेंथ, एक मजबूती। स्ट्रेंथ बेसिकली ये फार्मवर्क की ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। नेक्स्ट वन है स्पोर्ट्स जो है ना, स्पोर्ट्स सबसे अहम जो पॉइंट है वो है फार्मवर्क की स्पोर्ट्स। अगर फार्मवर्क को बेहतर तरीके से सपोर्ट ना किया गया, फार्मवर्क उखड़ जाएगा, उतर जाएगा, गिर जाएगा। लिहाजा जब भी फार्मवर्क की जाए उनकी स्पोर्ट्स को जो है आपने मद्देनज़र रखना है। स्पोर्ट्स मजबूत स्पोर्ट्स होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर 1 टन का लोड आप कंक्रीट का लोड हो और सपोर्ट जो बेरिंग कैपेसिटी हो वो 700 kgs तक की हो, इस तरह नहीं। सपोर्ट जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं पीरियड फॉर रिमूवल ऑफ फार्मवर्क, लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक
कि फार्मर को शटरिंग करने के बाद कितने टाइम के बाद हम रिमूव कर सकते हैं। ये एक टेक्निकल शीट आपके सामने नज़र आ रही होगी। टाइप्स ऑफ फार्म वर्क एंड डिफरेंट और पीरियड्स ऑफ फार्म वर्क, दोनों चीज़ों को कंपेयर करते चलते हैं, हम डिस्कस करते चलते हैं। वर्टिकल फार्म वर्क जो होता है टू कॉलम, वॉल्स एंड बीम, कॉलम, वॉल एंड बीम वर्टिकल फार्म में जो भी हैं उनको 16 to 24 आवर्स के बाद रिमूव किया जाता है। उसके बाद आ जाता है स्लैब। स्लैब की जो फार्म वर्क है वो 3 दिन के बाद जो है रिमूव की जाती है, मिनिमम 3 दिन के बाद। उसके बाद है बीम्स की जो फार्म वर्क है उनको मिनिमम 7 डेज़ के बाद रिमूव करना है। उसके बाद आ जाता है प्रॉप्स बेसिकली एक सपोर्ट को कहते हैं, सहारा। ये सपोर्ट फॉर स्लैब कह सकते हैं, प्रॉप्स फॉर स्लैब कह सकते हैं। ये स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर। स्पैनिंग बेसिकली क्या होता है, फैला हुआ, मीन्स के ये 4.5 मीटर से ज़्यादा फैला नहीं होना चाहिए। और रिमूव करने का इसका जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 7 डेज़ है। उसके बाद आ जाता है स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर 14 डेज़। ठीक है, अगर फार्म वर्क आपका जो स्लैब है उसका वो फैला हो 4.5 मीटर से ज़्यादा, तो उसको 14 डेज़ के बाद आपने उसकी फार्म वर्क को रिमूव करना है। उसके बाद आ जाता है प्रॉप्स टू बीम। जो बीम है उनकी सपोर्ट, सहारा जो है उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। वो स्पैनिंग अप टू 6 मीटर जो हो, जो 6 मीटर तक फैला हो, उसे 14 डेज़ के बाद, मिनिमम 40 डेज़ के बाद जो है हम रिमूव करेंगे। और जो स्पैनिंग ओवर 6 मीटर हो तो उसे 21 डेज़ के बाद, अगर बीम स्पैनिंग ओवर 6 मीटर है तो इसकी जो शटरिंग है वो कम से कम आप 21 दिन के बाद रिमूव करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इंजीनियर इम्तियाज़, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।